ये प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स के ऊपर है और इसमें क्वेश्चन बड़े अच्छे से बनते हैं। इसमें सारा कंसेप्ट मिल जाता है। तो थोड़ा सा आप लोगों को भी प्रैक्टिस हो जाएगा कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वी आर हैविंग 3 क्वेश्चंस। फाइंड percentage increase in the length of wire of diameter 2.5 mm stretched by force of 100 kg weight। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ब्रेकिंग स्टेट ऑफ द मटेरियल इज दिस। मतलब ब्रेकिंग स्टेट ऑफ द मटेरियल इज दिस। फाइंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ वायर मेड of this metal which may be suspended without breaking। तीसरा क्या कहता है, the length of metal of the wire when the tension in it is T1 and length becomes L2 when tension is T2। find the original length of the wire। अच्छे क्वेश्चन है, इसमें कहने की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा आपके भी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें हमारा क्या कहते हैं, यंग मॉडुलस दिया हुआ है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन सबकी यूनिट्स को देखना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे ये मिलीमीटर में है, ये किलोग्राम में है, ये डाइन में है। तो यही सारी चीजें ऐसी होती है कभी कभी जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू, तो थोड़ा बच्चों को सॉल्व करना तो आता है, लेकिन कभी कभी जो है वो यूनिट के सेम नेम नहीं रखते, तो ऑप्शंस तो उसमें मिसमैच होते ही हैं, मिलते जुलते होते, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सारे यूनिट्स को सेम में रखें। जैसे मिलीमीटर है तो उसको सेंटीमीटर में कर लें, किलोग्राम वेट है तो इसे डाइन वाले में उसमें कन्वर्ट कर लें, राइट। जैसे कि ये होगा डायमीटर दिया हुआ है, तो अगर हम डायमीटर दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, हम रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस कितना हो जाएगा, 1.5 mm। इसको कितना ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं, इतना ले सकते हैं। रेडियस कितना हो जाएगा 1.25। तो इसको कितना ले सकते हैं, 0.125 सेंटीमीटर, राइट। इतना ले सकते हैं। इसको पैसे इसमें कन्वर्ट कर लें। इसी तरीके से फोर्स लिखा हुआ है, देखिए जो स्टेज दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, इतना लिखा हुआ है, तो अब इसको कर सकते हैं। एफ इक्वल कितना होता है, mg होता है। दिया हुआ 100 किलोग्राम वेट दिया हुआ, तो 100 इंटू 9.8 कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा, राइट। यही तो हो जाएगा, 98 हो जाएगा। इसको हम चेंज कर ले, डाइन में चेंज कर लें, तो डाइन में चेंज कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा किसमें, इक्वल टू 98 इंटू 10⁶ हो जाएगा। डाइन में चेंज कर लेंगे फोर्स को, डाइन में, इजंट इट। अब ये देखिए, आप कहता है कहेंगे यंग मॉडुलस हमारा होता है क्या है, इक्वल टू एफ अपॉन ए एल अपॉन डेल्टा एल। ये तो होता है। आपसे ये पूछा जाता है चेंज इन परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ, तो आपका वैल्यू ऐसा निकाला जा सकता है। ये इसको आप ऐसा लिख सकते हो, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 इक्वल टू, इसको अगर पलट दोगे तो कैसे हो जाएगा, क्या कर सकते हो, यही वैल्यू निकालनी। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो डेल्टा एल अपॉन, अगर इसको ऐसा लिख दें, एल अपॉन डेल्टा एल इक्वल टू वाई ए अपॉन एफ। इसको आप लिख सकते हैं
डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू एफ अपॉन माइनस इंटू ए, ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि एफ अपॉन एंग मॉडुलस इंटू एरिया। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं एंग मॉडुलस, ये एफ को क्या लिखते हैं, ये हम लिख सकते हैं। एंग मॉडुलस आपको दिया हुआ कितना, दिस वन। एरिया आप निकाल, एरिया की जगह पे आप जो है ऐसा लिख सकते हो, एफ अपॉन एंग मॉडुलस इंटू पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो, आप सारी वैल्यू पुट कर दोगे इंटू 100, दोनों तरफ आपको 100 करना पड़ेगा, यहां भी 100 करना पड़ेगा, राइट। तो आपको शेप परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगी इन द लेंथ। एफ की वैल्यू आपको देना है, ये वैल्यू पुट कर देना है, और आर की वैल्यू पुट कर देना है, और पाई की वैल्यू तो जानते ही होंगे आप, 22/7, ये पुट कर दोगे, एंग मॉडुलस की वैल्यू पुट कर दोगे, आपको आंसर आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको यूनिट सेम रखना पड़ेगा। यूनिट सेम रखने के बाद आपके फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा, राइट। तो अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कहने वाली बात नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर कहता है ब्रेकिंग स्टेट ऑफ मटेरियल, इसको सॉल्व करो। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ब्रेकिंग स्टेट ऑफ द मटेरियल मतलब ये लिखा हुआ है, ये वो जो है मटेरियल है, इतना जो है स्ट्रेस को सहन कर सकता है विदाउट ब्रेकिंग, राइट। तो ये माइंड में होना चाहिए, ये ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल लिखा होगा, इतना वो सहन सकता है, दैट कैन बी विदाउट ब्रेकिंग। फिर कहता है कि फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द वायर मेड ऑफ दिस मेटल व्हिच मे बी सस्पेंडेड विदाउट ब्रेकिंग। बहुत अच्छा है, इसमें सारी चीजें हैं यूज की हुई हैं। तो अब ये तो आपको पता कि ये इतना जो है वो सहन कर सकता है लोड। तो अगर हम वेट ऑफ द वायर निकाल लें तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, m इंटू जी। m कितना होता है, m को कितना क्या ले सकते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ले सकते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ले सकते हैं इंटू जी। वॉल्यूम क्यों क्या ले सकते हैं, एरिया इंटू एल, चूंकि मेटल का है तो एरिया इंटू एल इंटू ये हो गया इंटू जी। तो ये तो आपका वेट। तो आप ये चीज आपके पास आ गई है, तो अब यहां से आप स्ट्रेस निकाल सकते हो, क्या है, क्या होगा, स्ट्रेस इक्वल टू वेट, वेट डिवाइडेड बाय एरिया, यही तो होता है। स्ट्रेस क्या होता है, मतलब पर यूनिट क्रॉस सेक्शन पे जितना फोर्स लगता है उसका रेशियो तो होता है, स्ट्रेस होता है। तो वेट हमारा आपका पास आ गया, ये दिस वन, ए एल जी एंड जी अपॉन ए, ये क्रॉस हो जाएगा। तो आपका स्ट्रेस आ गया कितना हो गया, एल रो इंटू जी। अब एल रो इंटू जी जो है हमारा, अब कहता है क्या, फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द वायर मेड ऑफ दिस मटेरियल व्हिच मे बी सस्पेंडेड विदाउट ब्रेकिंग। तो ये स्ट्रेस जो है, इस स्ट्रेस के अगर बराबर हो जाते, इक्वल रहता है, तो हमारा जो है वायर विदाउट ब्रेकिंग जो है उस वेट को सहन कर सकता है, राइट। तो ये जो हमारा स्ट्रेस आया है, दैट शुड बी इक्वल टू दिस वन, यानी कि एल, आप इसको कर सकते हो एल रो इंटू जी इज इक्वल टू दिस वन, 7.8 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब चूंकि अब रो भी दिया हुआ, डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है, और जी आपने जो अगर लिखा हुआ है 10 न्यूटन किलोग्राम पर किलोग्राम लिख सकते हैं। तो जो आपकी अब यही एल पूछा गया है,
तो एल से जब करोगे तो दिस वन डिवाइडेड बाई रो जी, नहीं समझ नहीं पाएगा। तो यहां जो त्रिकोणम लगाना था कि पहले आपको स्ट्रेस निकालना है, वेट ऑफ द वायर निकालना है। तो स्ट्रेस निकालने के लिए जो आपको वहां से निकाल आएगा, क्या नाम है, वेट निकाल लोगे, वेट जाके जो है आपको वेट अपान एरिया स्ट्रेस निकाल लोगे, वहां पुट कर दोगे तो आपका स्ट्रेस आ जाएगा। यही स्ट्रेस इसको इसके इक्वल होना चाहिए, जिससे आपके एल की वैल्यू आ जाएगी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। अक्सर जो है इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं नीट और मेंस में, क्वेश्चन तो अक्सर रहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के ऊपर, एक दो क्वेश्चन तो जरूर बनते हैं। अब ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ द मेटल वायर व्हेन टेंशन इज T1, L2 व्हेन द टेंशन इज T2, फाइंड द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर। अच्छा क्वेश्चन है। मान लो उसका जो ओरिजिनल लेंथ है सपोज L है, लेफ्ट करके अगर मान लें ओरिजिनल लेंथ जो है L है, जब टेंशन T1 था तब लेंथ उसकी कितनी हो गई, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ व्हेन टेंशन इज T1 कितना हो जाएगा, L1 माइनस L, दिस इज ओरिजिनल लेंथ, तो ये जितना हो गया। इसी तरीके से जब टेंशन 2 है, T2 हो जाता है, तो लेंथ हमारी क्या होती है, L2 माइनस L हो जाती है। और दोनों मटेरियल सेम है। जब दोनों मटेरियल सेम है तो हम यंग मॉडुलस वाला फंडा इस्तेमाल कर लेते हैं। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला अगर हमें पता है उसी को हम यूज कर लेंगे। मटेरियल जब सेम है तो यंग मॉडुलस कितना होता है, T अपॉन एरिया इंटू L अपॉन डेल्टा L, यही होता है। तो जब टेंशन T1 है तो सपोज ये T1 हो गया, इसके लिए हम लिखते हैं A, चूंकि मेटल सेम है उसका एरिया सेम रहेगा, इनटू L अपॉन L1 माइनस L इक्वल टू T2 अपॉन A L अपॉन L2 माइनस L, एरिया क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अब एक ही इस इक्वेशन से निकाल के L की वैल्यू लानी है, L की वैल्यू यहां से निकाल के लानी है और सॉल्व हो जाएगा। मेरे हिसाब से सॉल्व हो जाना चाहिए, कोई मुश्किल नहीं होगा। इसको कितना हो जाएगा, T1 L अपॉन L1 माइनस L इक्वल टू T2 L अपॉन L2 माइनस L, इजंट इट, यही तो होगा। क्योंकि एक क्रॉस हो जाएगा, मटेरियल सेम है तो दोनों जो के लिए जो है एरिया सेम रहेगा और दोनों को इक्वेट कर देंगे। अब इससे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, इसमें L की वैल्यू जो है निकालनी है और इजीली आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होगा। प्रोवाइडेड फंडे क्लियर होने चाहिए, फॉर्मूले क्लियर होना चाहिए। मतलब दीज आर 3 क्वेश्चंस जो आपकी स्टार्टिंग लेवल पे जो प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड का है उसमें क्वेश्चन बने। ये क्वेश्चन जो लास्ट वाला है ये नीट में आ चुका है, उससे पहले वो मेंस में आया हुआ था, जे मेंस में आया हुआ था। तो आपस में क्वेश्चन जो है रिपीटेडली अकॉर्डिंगली वो पूछ लिया जाता है। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस जो आई ट्राइड टू रेजोनेट टू यू, और इसको कोशिश करें, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, ओके। नाउ कुछ हम कोशिश ये करते हैं, बल्क मॉडुलस पे भी हम क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी हमने यंग्स मॉडुलस पे क्वेश्चन किए थे, थोड़ा सा बल्क मॉडुलस क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, राइट, सो दैट यू कुड हैव सम आइडिया कि जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कैसे लगते हैं। तो ये देखिए हमारा जो है 2 क्वेश्चन बने लिए हैं। ये जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है, दिस इज नो डाउट दिस इज वेरी गुड और काफी कंडक्टिव भी है और थोड़ा सा दिमाग भी जो है खोलेगा सच। बट वो ये है कि फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन होते हैं। फॉर्मूले पे क्वेश्चन की संख्या है, जैसे आप बाय द वे बल्क मॉडुलस होता है क्या है, दिस वन इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन द वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम स्ट्रेन जिसको बोलते हैं,
राइट। इस तरीके से हमारा ये है फॉर्मूला अक्सर यूज करते हैं इसमें बल्क मॉडल्स में। तो उसमें क्या था, अभी यहाँ थोड़ा सा टेम्परेचर का यूज किया है, इसमें थोड़ा सा आगे जब पढ़ोगे तो रिलेशन आपको पता लग जाएगा। यूनिफॉर्म प्रेशर इज अप्लाइड on all side of solid cube at temperature T1. By what amount should the temperature raised of the cube in order to bring back the volume it's had before the pressure was applied? यहाँ टेम्परेचर पूछ रहा है, तो हमारे पास एक रिलेशन होता है जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, इसमें कहते हैं व्हाट अमाउंट शुड द टेम्परेचर रेस्ट, इसका रिलेशन हमारा आता है जो वॉल्यूम स्ट्रेन होता है V अपॉन V इक्वल टू, और ये लिखा हुआ हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड बल्क मॉडुलस, ये हमारा रिलेशन होता है, ये एंड डेल्टा टी। ये रिलेशन आपको आगे जब पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स में तो इसका हमारा रिलेशन आता है, जो वॉल्यूम स्ट्रेन है इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इनटू टेम्परेचर, राइट। तो अब थोड़ा सा यहाँ तिकड़ लगाने की जरूरत है। हमें क्या पूछ रहा है कि ये चीज इस फॉर्म में आना चाहिए, यहां से रिलेशन निकालना है दिस वन। तो जो हमारा जो बल्क मॉडुलस है के इक्वल टू क्या है, पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन बी, यहां आगे पुट करना बस, दैट्स ऑल। अगर इस फॉर्म में यहां जाके वैल्यू पुट कर देना इक्वल टू पी अपॉन जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इनटू डेल्टा टी। लेकिन पूछ क्या है, टेम्परेचर पूछ रहा है, तो यहां से टेम्परेचर हम निकाल सकते हैं इक्वल टू पी अपॉन इंटू ए रिलेशन आ जाएगा। ये हमारा जो है रिलेशन है। बट ओनली वन थिंग इज कि आपके पास ये चीज पता होना चाहिए बल्क मॉडुलस का रिलेशन क्या है, राइट। और टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो हमारा जो वॉल्यूम स्ट्रेन होता है उसका रिलेशन कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन से क्या रिलेशन होता है, तो ये मामला आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए। तो उसमें आप पुट कर दोगे तो आपका रिलेशन आ जाएगा, यही है मेरे पास ऐसा होना चाहिए, राइट। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया बल्क मॉडुलस का, राइट। और ये मतलब बल्क मॉडुलस होता है क्या, इलास्टिक लिमिट में जो है प्रेशर का जो है रेशियो ऑफ प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। चारों तरफ से जब प्रेशर लगाएंगे तो उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा विद इन इलास्टिक लिमिट, राइट। अब ये क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, मतलब ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर मेड ऑफ मटेरियल ऑफ बल्क मॉडुलस के। Solid sphere of radius made of material of bulk modulus K is surrounded by liquid। मतलब वो जो स्फीयर है सराउंडेड बाय लिक्विड है, इन्हीं सिलिंड्रिकल कंटेनर में रखा हुआ है, राइट। तो अब क्या कहते हैं, एक मासलेस पिस्टन है ऑफ एरिया ए है, फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, सरफेस ऑफ लिक्विड पे तो है। When a mass m is applied on a piston to compress the liquid, find the fractional change in the radius of the sphere। रेडियस ऑफ स्फीयर जो है बेसिकली वो किसी किसके सिलिंड्रिकल कंटेनर में है और उसके वो लिक्विड में है बेसिकली, और उस लिक्विड के ऊपर कोई पिस्टन रखा हुआ है। उस पिस्टन के ऊपर जब मास कैपिटल एम रखते हैं तो डेफिनेटली वो चारों तरफ स्फीयर के ऊपर प्रेशर लगाएगा। जब वो जो प्रेशर चारों तरफ स्फीयर के ऊपर लगाएगा तो उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा, राइट। तो हमें वही चीज दिमाग में बैठाना है। अब देखिए उस पर जो पिस्टन जो प्रेशर लगाता है तो क्या होगा, इसको क्या ले सकते हो आप, mg माने प्रेशर को, कैपिटल एम जो पिस्टन के ऊपर जो है मास एम जो है लगाया है, तो वो वही प्रेशर जो है, ये जो प्रेशर होगा उस सॉलिड स्फीयर के ऊपर जो है वो जो है चारों तरफ से लगाएगा, ये प्रेशर उसके ऊपर लगेगा।
तो उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो उसमें हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, क्या होता है, इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। यही है, ये हमारे पास रिलेशन हो गया। ये हमारे पास रिलेशन ये है कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अब इसके ऊपर जो है जब प्रेशर लगाते हो तो फ्रैक्शनल चेंज होंगे, और जब हम यूनिट डायमेंशन में पढ़ रहे थे तो हमारे फ्रैक्शनल चेंज कैसे निकालते थे, ये ऐसा कर सकते हो, डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू, ये हमारा जो कांस्टेंट हो जाएगा, इसको कोई जरूरत है ही नहीं, 3 डेल्टा आर अपॉन आर। ये आपका रिलेशन बन के आ गया फ्रैक्शनल चेंज और वॉल्यूम में। अब इसी को यूज करना है, कुछ नहीं करना, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, राइट। तो अब देखिए कहता है क्या, व्हाट व्हेन मास इज प्लेस्ड ऑन द पिस्टन टू कंप्रेस द लिक्विड फाइंड द फ्रैक्शनल चेंज रेडियस, यानी यू आर बीइंग आस्क्ड दिस वन, ये पूछा जा रहा है आपके पास, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहां से हम निकालने की कोशिश करें। तो बल्क मॉडल्स हमारा क्या कहता है, बल्क मॉडल्स हमारा जो है कहता क्या है, कोशिश करें सॉल्व करने के लिए। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें सोचेंगे तो ज्यादा कुछ समझ में आएगा। बल्क मॉडल हमारा क्या कहता है, K इक्वल टू P अपॉन डेल्टा B अपॉन V, यही है हमारे पास। और K की जगह पे आप ऐसा है, ये पूछा जा रहा है, P की जगह हम क्या लिख सकते हैं, M G अपॉन A डिवाइडेड बाई डेल्टा B अपॉन V। यही है हमारे पास, ये पूछा जा रहा है। तो हम डेल्टा V की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, यहां पुट कर सकते हैं mg अपॉन A इंटू, इसको V डेल्टा V अपॉन V 3 डेल्टा R अपॉन डेल्टा R अपॉन R लिख सकते हैं। इट मीन्स K इज इक्वल टू mg अपॉन, अब ये वैल्यू आपको निकालना है, इसको क्या लिख सकते हो आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो हम अगर हम इसको ऐसा लिखें, डेल्टा R अपॉन R इक्वल टू, तो कितना हो सकता है, कैपिटल M G अपॉन 3AK, ये हमारा फ्रैक्शनल चेंज ऑफ रेडियस आ जाएगा, mg अपॉन 3AK। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर है, राइट। तो इस तरीके से बल्क मॉडल के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि भाई बल्क मॉडल्स में क्या होगा, वॉल्यूम ही चेंज आता है, तो लिक्विड की बात आएगी तो प्रेशर की बात आएगी, तो प्रेशर के बारे में जो हमारे फार्मूले होते हैं उसको यूज कर लेंगे। हमने यहाँ क्या किया है, तो इतना यूज किया है, जब हम प्रेशर लगाते हैं पिस्टन के थ्रू, तो वो प्रेशर जो है स्फीयर के ऊपर चारों तरफ से लगता है, तो उसके वॉल्यूम में चेंजेस आते हैं। तो वॉल्यूम स्फीयर का कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ अगर हम फ्रैक्शनल चेंज जो यूनिट डायमेंशन में पढ़े थे उसको निकालेंगे, डेल्टा V अपॉन B इक्वल टू 3 डेल्टा R अपॉन R। यहां से जो है इसकी जगह पे जो जब बल्क मॉडल्स का फार्मूला है उसमें जाकर पुट कर देंगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं वैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो इसमें कोशिश करें, लाइक बल्क मॉडल्स और रेंज मॉडल्स के क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, लेकिन ज्यादा मुश्किल नहीं होते, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बस ये प्रोडक्ट आपके उसको लॉजिक क्लियर होना चाहिए, राइट।